नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे उन चेहरों पर जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। आखिर उनमें कितना मादा है, चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो या फिर कोसली हो। इन तीनों विधानसभा सीटों पे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से दमदार चेहरे हैं जिनको टिकट मिल सकती है, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो या फिर अन्य पार्टियों में हो। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं भावी उम्मीदवार, तमाम उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि टिकट उनको मिलेगी। आखिर पार्टियों के लिए क्या चुनौती होगी, तमाम पार्टियों के लिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके लिए वो दावेदार कितनी चुनौती बनेंगे, उस पर सीधी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है विनय यादव जी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र पर कि किस तरीके से वहां पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों के अंदर जो है टिकटों को लेकर के बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। विनय जी, क्या कहेंगे? कोसली में कांग्रेस के लिए जगदीश या अनिल पालावास या फिर और भी लोग हैं, वहां पे भी कई दावेदार हैं। किस तरीके से देखते हैं, किसका टिकट कटेगा, किसको मिल सकता है, कौन दमदार उम्मीदवार है वहां पर? देखिए मोहन जी, अगर बात कांग्रेस की करें तो आज के समय में कोसली में अगर सबसे सशक्त दावेदारी आप किसी की मानते हैं तो वो है जगदीश यादव। उसकी एक वजह है, एक कारण है। आपने नाम लिया अनिल पालावास का। अनिल पालावास जी कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस से ही जुड़े हुए हैं, पुराने समय से राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। तो लोगों के अंदर भी ये दुविधा का माहौल है कि वो अब कांग्रेस में आ गए, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। राव साहब के साथ अब भी वो जुड़े हुए हैं। आपका भी एक मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, अगर आप उनसे सवाल किया तो उस बात को नकार नहीं पाए, काट नहीं पाए, उस बात सवाल को टाल गए। तो इस बार का जो चुनाव होगा उसमें जनता का मूड एक ही है, अगर वो आर पार की लड़ाई देखना चाहती है। वो किसी ऐसे नेता को नहीं चुनना चाहती जो दोनों हाथों में लड्डू रख के चलना चाहे। तो यही आप बात कोसली से बात करें तो जगदीश यादव केवल 3 साल मंत्री रहे थे और उनके 3 साल के कार्यकाल के बावजूद, उनका इतना लंबा समय विपक्ष में निकल गया, फिर भी उनका जो पर्सनल वोट बैंक है वो बरकरार है, वो बना हुआ है, क्योंकि वो लोगों के अंदर लगातार जाते रहते हैं। किसी के ब्याह शादी है या अन्य और जो भी कार्य हैं, सामाजिक कार्य, उनके अंदर वो लगातार। लेकिन मैं रोकूंगा उनके लिए। आपको नहीं लगता 2014-19 एक माइनस पॉइंट रहा? 14 में वो हार गए, 19 में उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, वो बड़ी चूक वहां पर कर गए। मोहन जी, 14 और 19 में ही नहीं हारे, उससे पहले भी वो हार चुके हैं। बंसीलाल सरकार में जब वो जीते थे उसके बाद वो चुनाव हारे हैं लगातार। मगर क्या है, सबसे बड़ा क्या है, नेता जो है वो जनता के अंदर अगर अपनी आना जाना बंद कर देता है, उनके सुख दुख में आना जाना छोड़ देता है, तो उसकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है। तो जगदीश यादव ने उस चीज को लगातार बरकरार रखा है और वो केवल चुनाव के समय में आने वाले नेता नहीं है। अब चुनाव आए तो वो चुनाव के समय में 2-3 महीने पहले वो चुनाव लड़ने के लिए निकल के आ गए, वो लगातार बीच में रहते हैं। अन्य जो है, बात करें और कोसली में जो पहले विधायक का चुनाव लड़े हैं, 2 बार हार चुके हैं भाजपा की लहर के चलते हुए, वो भी कहीं ना रामपुरा हाउस से हैं। और लोगों के अंदर इस बार जो है वो एंटी रामपुरा के वर्सेस वो वोटों का जो रहेगा, आदान प्रदान वो रहेगा। और जिस तरह हमारे माननीय सांसद साहब लगातार कह चुके हैं, अगर मैंने अपने पार्टी के हित में मैंने अपने भाई को हरवा दिया है, तो इस बार भी वही दिक्कत रहेगी। अगर यादवेंद्र जी को टिकट मिलती है तो लोगों में वही संशय बना रहेगा। अगर यादवेंद्र को कांग्रेस टिकट देती है तो इंद्रजीत उनको हरवाने का प्रयास करेंगे, तो रामपुर हाउस की जो वोटें हैं वो 2 धड़ों में बट जाएगी और लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम राव इंद्रजीत सिंह की जो माननीय सांसद उनकी माने या उन्हीं के भाई है उनकी माने। लेकिन सवाल देखिए ना, आप थोड़ा मुझे कम शब्दों में जवाब दे। अगर आरती को मान लो लड़ाएंगे, वो इस बार बीजेपी की टिकट अगर आरती को दिला देते हैं कोसली से, तो किस तरीके का सिनेरियो आप कोसली में देखते हैं? देखिए मोहन जी, अगर आरती को कोसली से टिकट मिलती है तो आरती के लिए और ज्यादा चुनौती हो जाएगी कोसली विधानसभा के अंदर। उसकी वजह है, आरती को जब टिकट मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी, और जब भाजपा से टिकट मिलेगी तो जो भाजपा के कैडर के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो लगातार टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं 2 योजना से, ये तीसरी योजना उनके लिए है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे और वो अंदरूनी रूप से वो उस तरह की बगावत और खिलाफत करेंगे। अब चुनाव का जो सिनेरियो है, चुनाव आते आते बदलता चला जाएगा। ये उनके लिए बहुत भारी चुनौती है, जिसके अंदर आप चाहे सिटिंग विधायक लक्ष्मण को ले, पूर्व मंत्री विक्रम यादव को ले, वीर कुमार जी है, हुकम चंद यादव है, और जो जिला अध्यक्ष, मतलब कोसली, वो तो उन्हीं के कैडर से निकले हो ना। विक्रम और लक्ष्मण की आप बात कर रहे हैं, ये क्यों बगावत करेंगे? नहीं, किस तरीके से राव के बिना लक्ष्मण जीत जाएगा? जीता था नहीं। बात अगर आप पिछले चुनाव की करें तो लक्ष्मण यादव
को जो वोटें मिली वो खाली राव साहब की मिली, जगदीश यादव की मिली, पार्टी कैडर की भी मिली। तो लक्ष्मण के लिए पिछला चुनाव बहुत आसान हो गया था। बाई लक जीत गए, बाई लक नहीं, वो अच्छे मार्जिन से बाई लक जीते या लोगों के समर्थन से, जगदीश और इंद्रित दोनों के समर्थन से जीते। मगर बात क्या है, कहीं ना कहीं एक बात और भी है, लक्ष्मण को जो मंत्री नहीं बनाया गया उनके मन में भी एक टीस है। आसपास के जो रामपुर हाउस के जो इंद्रित के जो निजी थे उनको तो वो मंत्री बनाने के लिए हमेशा पैरवी करते रहे, मगर जब भी लक्ष्मण के लिए बात आई तो उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो उनके मन में भी एक टीस है कि मुझे लगातार पार्टी कैडर में होने के बावजूद भी मुझे मंत्री नहीं बनने दिया गया। अब बेशक वो सार्वजनिक रूप से बातें लक्ष्मण नहीं कहते हो, भाई इसमें लक्ष्मण ने भी तो खेल खेले ना। लक्ष्मण रामपुर हाउस के भी संपर्क में, पार्टी के भी संपर्क में, तो वो दोनों दो दीवारों के बीच में फंस गए ना, दो मियान के अंदर। मोहन जी, पिछले 2 साल से मुझे कहीं नहीं लगता कि रामपुर हाउस के निजी प्रोग्राम में लक्ष्मण कहीं गए हों। आप पार्टी के जो भी प्रोग्राम है, भाजपा के जो प्रोग्राम है, वहां लक्ष्मण को जाना पड़ेगा। तो उनका राव क्यों पैरवी करे? विक्रम को बढ़ा दिया राव ने, लक्ष्मण को नहीं बढ़ने दिया। मैं वही बात कह रहा हूँ, बड़ा नेता क्यों पैदा होने दे वहां पर? मैं वही बात कह रहा हूँ, राव साहब की एक स्ट्रेटेजी रही है। विक्रम को बनाया, मंत्री बनाया, उसका भी दर राव साहब ने छलका, कहा अगर विक्रम मंत्री रहा, उसकी शिकायतें हुई थी, उसको हटाना पड़ा, मेरा आदमी बना तो कंप्लेंट हो गई, उसका संज्ञान लिया गया। भाजपा के अन्य नेता जो भ्रष्टाचार जिनके आरोप लग रहे हैं उन पे भाजपा संज्ञान नहीं लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि राव साहब अपना गेम प्लान सेट करना चाहते हैं, अपना जो वर्चस्व है उसको कायम रखने के लिए। वो भाजपा के जो नेता हैं उनको सबको दरकिनार करना चाहते हैं। मगर भाजपा की जो इस बार लॉबी जो इकट्ठा हो रही है ना हर विधानसभा में, अब जो नए जो लोग भाजपा में अन्य पार्टियों से पलायन करके आ रहे हैं, उनकी एक लड़ाई उनके विरुद्ध भी लगातार चल रही है। वो ये चाहते हैं कि जो इस बार टिकटें मिले वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो संगठन से पुराने जुड़े हुए हैं 14 से पहले के, उन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन यही स्थिति कांग्रेस में भी तो है ना। कांग्रेस भी तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं। उधर जगदीश को कांग्रेस में ले लिया, इधर अनिल पालावास को ले लिया। वो भी दुविधा है, अगर किसको टिकट दे, अनिल पालावास को दे तो जगदीश नाराज होगा, जगदीश को दे तो अनिल पालावास नाराज होगा। तो दुविधा तो उनके साथ भी है ना। देखिए मोहन जी, कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मोहन जी। मैंने पहले भी कहा था, अगर रेवाड़ी और इसके अलावा भी पुराने हैं, देखिए इसके अलावा भी जो भाजपा से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहां जाएंगे? कोसली हलके के अंदर कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता हैं वो लोगों के अंदर लगातार रहे नहीं। आप बात करें अनिल पालावास की, तो पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस में आए हैं। अब चुनाव का समय आया तो वो सक्रिय हो रहे हैं, ठीक है। उससे पहले वो राव साहब के साथ लगातार सक्रिय थे। मगर सबसे बड़ी दुविधा है, अगर उसको अनिल पालावास को टिकट नहीं मिलती है तो वो कांग्रेस उम्मीदवार का साथ देंगे या निचले दरवाजे से राव साहब की मदद करेंगे। ये जो संशय की स्थिति लोगों में है ना, वो उनको आगे बड़ा नेता नहीं बनने दे रही। उनकी टिकट में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, ये माइनस पॉइंट है। अब बात करें लक्ष्मण यादव की, लक्ष्मण चाह रहे हैं कि दोबारा से टिकट मिले, मगर जो पार्टी कैडर के ओन नेता है, वीर कुमार हैं, और जो भी भाजपा से जुड़े कोसली हल्के के पुराने जो संगठन से जुड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि लक्ष्मण को एक बार मौका मिल गया, इस बार हमें टिकट मिलनी चाहिए, मौका हमें मिलना चाहिए। अब ये जो खींचातानी आपसे अंदरूनी चल रही है वो भाजपा में नहीं, कांग्रेस में भी। अब आप बात कांग्रेस की कर रहे थे कोसली से। अब जगदीश यादव ने लगातार निर्दलीय चुनाव लड़के अपने आप को साबित किया है। पिछला चुनाव लोकसभा का दीपेंद्र हुड्डा हार गए कोसली से, क्योंकि जगदीश यादव भाजपा के साथ थे, उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन किया। अब वो बदलाव उन्होंने उतार कर, अब दीपेंद्र हुड्डा जब उनको लेके आए तो उन्होंने वो बदलाव उतार दिया, दीपेंद्र हुड्डा कोसली से जीत के गए। तो ये जो जीत है, ऐसा तो नहीं है खेला ही हो जाए कहीं, क्योंकि जगदीश के साथ हुआ 19 के अंदर हुआ, टिकट के दावेदार थे, लक्ष्मण को दे दिया। फिर जगदीश ने हिम्मत भी दिखाई, कार्यकर्ता भी बेरली पंप पर आए, लेकिन जगदीश ने हिम्मत नहीं दिखाई, आते आते जो है अपने हथियार डाल दिए, चुनाव नहीं लड़ा। वो मौका कहीं ना कहीं आपको लगता है मोहन जी, पिछला जो चुनाव था 2019 का, मैं ये मानता हूं कि भाजपा की टिकट के जो भी कद्दावर नेता दावेदार थे उन्होंने चुनाव ना लड़के बहुत बड़ी गलती की। एक कापड़िवास ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, कैंडिडेट हार गया। अगर यही दम जगदीश यादव, संतोष, नरवीर और अन्य जो नेता हैं वो दिखाते तो भाजपा को, उन सबको अगर वो एकजुट होते तो उनको टिकटें देनी पड़ती, उनकी मांग माननी पड़ती। और अगर उनको टिकटें नहीं मिली उसके बावजूद भी अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते तो आज के समय में उनका ओरा, उनका वोट बैंक, उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहती, पार्टी को उनके कद का और उनकी अहमियत का पता चल जाता। वो नुकसान जगदीश को है कहीं, वो नुकसान बिल्कुल। पिछला चुनाव जगदीश यादव को लड़ना चाहिए था, जनता को उम्मीद थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जनता उनके साथ थी, मगर चुनाव नहीं लड़ा। उसकी वजह थी लोगों ने पिछली बार जो भाजपा ने 75 पार का जो नारा दिया, उसमें ऐसा लोगों को
दिमाग के अंदर सेट हो गया, भाव आवेश में लोग आ गए, भावनाओं में बह गए, सरकार भाजपा की बनेगी तो इनको सबको आश्वासन दिए गए कि आप बगावत मत कीजिए, विरोध में चुनाव मत लड़िए, आप सबको कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा। राजनीति में बहुत से पद होते हैं जहां आपको कैडर के अनुरूप एडजस्ट किया जाएगा, मगर पूरे 5 साल निकलने के बाद अब ये सभी नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें महसूस होने लग गया कि भाजपा अपनी कभी कही हुई बातों पर कथनी के ऊपर नहीं रुकती है। चलते चलते ये और बता दीजिए, क्योंकि आप बड़ा लंबा कह देते हैं भाई, लक्ष्मण को लेकर के कोसली में कोई ऐसी आवाज है कि दोबारा टिकट लक्ष्मण को मिलनी चाहिए, कोई ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आप भी कोसली घूम करके आए हैं 2-3 दिन पहले लगातार वहां थे, तो कोसली में कोई ऐसा सिनेरियो आपको नजर आता है? देखिए मोहन जी, अगर आप बात करें या राव दोबारा पैरवी कर देंगे, अगर आप बात करें भाजपा संगठन की, तो संगठन के लोग ये चाह रहे हैं कि टिकट संगठन के ही आदमी को मिले। अब जो अन्य भाजपा के दावेदार हैं उनकी पहली प्रायोरिटी तो अपने आप की है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। अगर उनसे दूसरी तीसरी प्रायोरिटी पूछी जाती है तो उनका एक ही मत है, वो चाहते हैं कि हमारे भाजपा कैडर के ही टिकट मिले, चाहे वो लक्ष्मण यादव ही क्यों ना हो, उनमें से क्यों ना हो, वो नहीं चाहते। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, चाहे आप रेवाड़ी की बात करें, चाहे आप पटेली की बात करें, चाहे बादशाहपुर की बात करें, चाहे कोसली की बात करें, चाहे बावड़ की बात करें, सब ही भाजपा कैडर के जो पुराने लोग हैं उनका एक ही मत है, मुझे अगर टिकट नहीं मिलती है तो दूसरी प्रायोरिटी हमारे भाजपा कैडर के ही नेता को टिकट मिलनी चाहिए। ये सबकी उनकी अंदरूनी एक प्रायोरिटी है। इस बार जो है 2 योजना निकल गई और जिनको टिकटें नहीं मिली है उनका नंबर आया, अगर उनका नहीं आता तो पुराने ही को रिपीट करें, मगर करे वो भाजपा कैडर के, भाजपा संगठन से जुड़े हुए नेता को। मानते हो टिकट के अंदर भाजपा के अंदर एक राव कैडर और एक बीजेपी कैडर, मैं दोनों के बीच द्वंद होगा ही होगा। मैं नहीं मानता, ये तो राव के जो अपने समर्थक हैं, राव साहब जो कैडर है वो स्वयं मानता है। राव साहब स्वयं अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि भाजपा के लोग वो हाथ उठाएं, मेरे साथ वाले वो अलग से हाथ उठाएं। जब वो खुद इस भेदभाव को कंटिन्यू और लगातार रखे हुए हैं 10 सालों से, तो ये मानने की जरूरत हमें, आपके मानने की जरूरत नहीं है। तो ये नुकसान भाजपा को ये नुकसान भाजपा को भी होगा, और अगर राव साहब के कहने से टिकटें मिलती है तो ये नुकसान राव साहब को भी होगा। चलिए चलते चलते बावल को और बता दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद हम रेवाड़ी करेंगे। मुझे कम शब्दों में थोड़ा सा लंबा ना खींचे ताकि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि दर्शक चाहते हैं छोटा वीडियो देखे। बावल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी में 2-3 उम्मीदवार है, लेकिन वहां कांग्रेस की बड़ी खराब स्थिति है, दमादम लोग आ रहे हैं, जिसको लेके गांव के लोग टिकट मांग रहे हैं। कहीं आपके दिनेश भाड़ावास टिकट मांग रहा है, कहीं मुकेश जुल्ली मांग रहा है, कहीं और मांग रहा है, नहीं जाने कितने गांव गैल मांग रहे हैं। क्या लगता है वहां कांग्रेस के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी? देखिए मोहन जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आज के समय तक 99% बनवारी लाल की टिकट भारतीय जनता पार्टी से फाइनल है। कोई ऐसा प्रतिद्वंदी उनके सामने अभी तक नहीं पाया है पार्टी की लिस्ट में जो उनको टक्कर दे सके, वो उनकी टिकट कटवा सके। बनवारी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से कहे तो निष्ठावान और एक कमाऊ सपूत हैं, तो वो उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं खोना चाहती है। बात करें कांग्रेस की, राव के अगर उसमें आ गई तो राव दोबारा करेंगे, राव पैरवी करेंगे बनवारी लाल जी? नहीं, किसकी पैरवी करेंगे? दूसरा कौन है बावड़ से उनके पास? भाजपा में बताओ उनको कौन है जो ऐसा निजी समर्थक हो जो केवल उनका हो और पार्टी का ना हो? ये वकील साहब तैयारी कर रहे हैं, नहीं वो पार्टी से कर रहे हैं ना। ऐसा निजी एक टिकट का दावेदार बताइए जो केवल राव साहब में निष्ठा रखता हो और पार्टी को तीसरी बार दाव खेलेंगे, वो पार्टी को सेकंड लाइन पे मानता हो। ऐसा बावड़ में कोई टिकट का दावेदार नहीं है जो पार्टी को सेकंड माने, राव साहब को फर्स्ट माने। तो ये पार्टी की मजबूरी है, राव साहब की मजबूरी है, वहां पार्टी कैडर में जिसको टिकट जाएगी उसकी मदद उनको करनी पड़ेगी। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा दावेदार बावड़ में है। उसकी वजह है आरक्षित सीट है, और उन्हें लगता है जिस तरह लोकसभा के अंदर बावड़ में भाजपा को वोटें नहीं मिली है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो जो एससी वोट है, जाट वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा और कांग्रेस कैडर का वोट है कांग्रेस के साथ लगा हुआ है। उसकी वजह है अगर वो 10 साल से सत्ता में नहीं है तो उन्हें लगता है कि इस बार सत्ता में कैसे भी करके हमें आना है, इसलिए जिसको भी टिकट पार्टी दे हम उसको जिताएंगे। मगर नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था, पार्टी लास्ट टाइम पे गेम खेलेगी, मैं उसी बात पे आ रहा था। इस बार होड़ क्या है, भाजपा ये चाहती है कि पहले टिकटों का वितरण कांग्रेस का उसके बाद हम करें, कांग्रेस ये चाहती है पहले भाजपा टिकटों का अपना वितरण करे फिर कांग्रेस को मिले। मगर एक चीज है, कांग्रेस के अंदर लगभग 40 सीटें कांग्रेस पहले ही घोषणा कर देंगे, वो भाजपा का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिटिंग विधायक होगी। टिकटें इस बार कांग्रेस की तरफ से नहीं कट रही है। ये संशय की स्थिति भाजपा में बनी हुई है। पूरे प्रदेश में सिटिंग विधायकों की भी टिकटें कट सकती है, तो वो भी असमंजस की स्थिति में है। अब आप बात करें तो बावड़ में टिकट किसको मिले, मेरा अपना जो अनुमान आकलन है, मुझे लगता है कि बावड़ के अंदर ही रेवाड़ी विधानसभा से किसी को टिकट मिलेगी। वो कोई नया चेहरा होगा, पुराने जो चेहरे वहां से विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, उनके अलावा
जो मेरे पास सूचनाएं आ रही है, जिस तरह बात होती है पार्टी कैडर के नेताओं से, तो कोई पेग पार्टी आई थी कमेरा वर्ग पार्टी, उसके अंदर कोई संगठन का बड़ा नेता था, उनकी ज्वाइनिंग उस पार्टी का विलय हुआ कांग्रेस के अंदर, उसके कैडर का कोई एक नेता है, वो टिकट की लाइन में सबसे नजदीक है, क्योंकि उसकी जो नजदीकियां है वो दीपेंद्र हुड्डा से, भूपेंद्र हुड्डा से, और भूपेंद्र हुड्डा की धर्म पत्नी से उसकी नजदीकियां ज्यादा है। और वो नहीं, और वो एससी कैंडिडेट है। दूसरा, वो एससी कैंडिडेट होने के बाद उसका जो पूरे हरियाणा की जितनी विधानसभा में उसके अंदर वो 2-4% वोटों के ऊपर वो प्रभावित करता है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी हम ऐसे नेता को हम नाराज करें, अब वो और विधानसभा में भी उसके समर्थन से हमें वोट मिल सकती है, तो इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि हम उसको किसी कैंडिडेट को टिकट दें। चलिए देखिए, वीडियो तो वाकई लंबा हो जाता है। अब आप रेवाड़ी का और बता दीजिए, रेवाड़ी में जिस तरीके से कहें कि बड़ी बुरी स्थिति है, जिसको देखे तमाम कार्यकर्ता को चाय पे चर्चा कर रहा है, कोई आम आदमी से जाकर के मिल रहा है, कोई गांव-गांव पेड़ पौधे लगा रहा है, कोई जो कहें कि तमाम समस्याओं को लेकर के बात कर रहा है। तो जिस तरीके से भाई कांग्रेस में तो निश्चित है कि कैप्टन अजीत सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव को टिकट मिलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 19 में जो डेंट लगा, जिस तरीके से सुनील मूसेपुर को टिकट दी, क्या वो सिनेरियो दोबारा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मोहन जी, अगर पार्टी कैडर की बात करें तो पार्टी कैडर के अंदर इस बार मुझे लगता है कि सबसे पहला नांगा किसी का है तो वह रणधीर सिंह कापड़ीवास। और आप राव समर्थक की बात करें, अगर टिकट रेवाड़ी की टिकट राव साहब समर्थक को जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है सुनील मूसेपुर का, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अब ये दोनों जो है, ये पार्टी के टिकट की लाइन में ऊपर नीचे का गेम इन दोनों का चल रहा है। अभी भाजपा पसोपेश में है, बिल्कुल पसोपेश में भाजपा। अब वो भाजपा किस तरह से सामंजस्य बैठाती है अपने नेताओं में, कार्यकर्ताओं के अंदर, अगर वो टिकट किसको मिले, कौन विरोध करे या ना करे, या कितना कर पाए, वो अभी इस एनालिसिस में लगी हुई है। अगर कापड़ीवास को टिकट देते हैं तो कितना नुकसान वोट बैंक का होगा, अगर सुनील को टिकट देते हैं तो कितना नुकसान वोट बैंक का होगा। इसमें मैनेज कैसे हो पाएगा भाई? राव की अगर 5-7 टिकट पर चल गई, राव को पार्टी ने कह दिया भाई 5, जैसे 5 की तो हम सुन ही रहे, 5 पे पार्टी मान रही है, अगर मान लो उनको सीट लेके आनी है, भाजपा अल्पमत में है और राव को अगर पूरा देती है, फिर राव को कहती है राव साहब आप अपने हिसाब से करवा दीजिए टिकटें, तो क्या भाजपा को नुकसान होगा, फायदा होगा? देखिए मोहन जी, मुझे नहीं लगता इस बार पार्टी पूर्ण रूप से राव साहब के ऊपर टिकट वितरण का दारोमदार रखेगी। 4-5 सीटों का उसमें भी भाजपा का पूर्ण दखल रहेगा। राव साहब से नाम लिए जाएंगे, उस नाम के अंदर भाजपा को जो सूटेबल लगेगा, अगर जो राव साहब के साथ भी रह सकता है, भाजपा के साथ भी रह सकता है, उस नाम पे राव साहब की सहमति करवाई जाएगी। कापड़ीवास कहाँ रहेंगे? राव से उनका भी 36 का आंकड़ा हो गया भाई। ऐसा कौन पार्टी के अंदर जिता हुआ है रेवाड़ी के अंदर? अगर हम बात कर ले भाई, भाजपा कैडर का सतीश खोड़ा आपको लगता है जिता सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं? भाई कापड़ीवास का तो अपना वोट बैंक है, या सतीश यादव का अपना वोट बैंक है, अरविंद का आपको कहीं वोट बैंक नजर आ रहा है, तो किस पे दाव खिले? पार्टी कैडर की आप किसकी बात कर रहे हैं ये बताइए? देखिए राव का तो आशीर्वाद फिर भी लेना पड़ेगा। देखिए मोहन जी, कोसली में जगदीश यादव का अपना वोट बैंक है, निर्दलीय साबित कर चुके हैं, पार्टी का मिल जाएगा, पार्टी का मिल जाएगा। रेवाड़ी में यही स्थिति कापड़ीवास की है, वो निर्दलीय लड़के अपने आप को कई बार साबित और सिद्ध कर चुके हैं, पार्टी कैडर से जुड़े हुए हैं। मगर एक बात और भी है, अगर कापड़ीवास को टिकट मिलती है तो भाजपा के जो संगठन के लोग हैं और जो कैडर के लोग हैं, जो अन्य जो नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं, वो विरोध नहीं करेंगे, वो उनके समर्थन में उनके साथ लगे रहेंगे। वो अलग बात है, अगर राव साहब खेमे के लोग उनके विरोध में रह सकते हैं, वो बात पहले क्लियर हो चुकी है। इस बार पार्टी का दबाव रहेगा, राव साहब को ना चाहते हुए भी भाजपा के लोगों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि राव साहब को भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए समझौता कहीं ना कहीं भाजपा के साथ करना पड़ेगा। उनकी जो मन मुताबिक चीजें हैं वो इस बार नहीं हो सकती हैं, ये भाजपा को पता है। अगर वो सारा उनके हाथ में दे दिया तो भाजपा कैडर के लोग ही भाजपा की सीटें हरवा देंगे, ये भाजपा को पता है कि इस बार वो शांत नहीं बैठेंगे। तो इसलिए भाजपा सामंजस्य बैठाएगी, कुछ राव साहब को तवज्जो दी जाएगी और कुछ पार्टी कैडर के लोगों को दी जाएगी, और आखिरी के अंदर सामंजस्य बैठा के सभी एक मंच पर आपको खड़े हुए दिखेंगे। ये भी एक बात है। मगर भाजपा के साथ एक समस्या और हो गई है, अगर भाजपा से इस बार पंजाबी समुदाय के लोग भी टिकट मांगने लग गए हैं। अब वो पंजाबी चाहते हैं कि पंजाबी को टिकट मिले, और वो अपने निष्ठा भाजपा के लिए कह रहे हैं कि अपनी निष्ठा साबित करें, पंजाबी को टिकट देकर। भाई पंजाबी को जिला अध्यक्ष बना तो दिया उनकी, मैं उसी बात पे आ रहा था, नाराजगी है। मुझे पता था यही सवाल करेंगे। अब जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिला अध्यक्ष किस परिस्थिति में बना है, क्या उनका रोल रहेगा? जिला अध्यक्ष बनने के बाद ही उनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा जाग गई है।
पंजाबी समुदाय की महत्वाकांक्षा ज्यादा जा गई है। कांग्रेस पे भी दबाव बनाएंगे। वो अपने टिकटों की संख्या तक बताने लग गए हैं कि हमारी इतनी वोटें हैं, इतनी हमें है, तो हमें इस हिसाब से हमें टिकट मिलनी चाहिए। तो ये जो स्थिति भाजपा के अंदर है या अन्य दल में, ये भी उनको आखिरी तक परेशानी में डालेगी। तो इस बार टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान या इजी नहीं है। टिकट के लिए बहुत सोच समझकर कैंडिडेट का उनको चुनाव करना पड़ेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को गलत टिकट वितरण हुआ तो वो उनको सरकार बनाने से दूर ले जा सकता है। यानी आप मानते हो कहीं कांग्रेस के गले की फांस बनेगा टिकट बिल्कुल वितरण, कहीं बीजेपी के बिल्कुल बनेगा। इसीलिए दोनों पार्टी नहीं चाह रही कि हम पहले टिकट वितरण करें, इसीलिए दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो लास्ट में चाहेंगे टिकट वितरण करना, पर कांग्रेस का एक प्लस पॉइंट है कि वो सिटिंग विधायक को टिकटें नहीं काट रही है, तो वो उनकी घोषणा पहले कर। ऐसा तो नहीं हो इन लड़ाई के अंदर कोई निर्दलीय बाजी मारकर चला जाए, दोनों पार्टियां देखती रहे। देखो मोहन जी, वो समय बताएगा टिकट वितरण किस किस को होती है, किस किस कैंडिडेट को मिलती है, उसके बाद समीकरण बनते हैं निर्दलीय के। तो ये समीकरण टिकट वितरण के बाद पता चलेगा कि निर्दलीय कौन कौन कहां से स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर रहेगा। चलिए, ये विनय जी थे जो बता रहे हैं टिकट वितरण कितनी चुनौती है। तीनों सीटों का हमने आपको बताया, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, कभी महेंद्रगढ़ का, कभी नारनौल का, कभी रेवाड़ी का और कभी गुरुग्राम का। तो आज हमने 3 सीट रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, कोसली, बावल और रेवाड़ी पे चर्चा की। सिनेरियो क्या होगा, लेकिन एक चीज निकल के आती है, दोनों पार्टियों के लिए टिकट वितरण करना बेहद बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल इतना ही, फिर किसी आएंगे नए अपडेट पर, तब तक के लिए नमस्कार।